एक ही नुक्ता है जिस पे आके बात खत्म होती है, वो नुक्ता है डेडिकेशन का, वो नुक्ता है कुछ कर गुजरने का। आप लोगों ने मेरी जगह लेनी है। आप इस देश का, इस हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर हो। भारत माता की। तो सेंटर्स ने अपने ख्यालातों का इजहार करे। मैं आज का जो खुशनुमा माहौल, जिसमें एक अलग दर्द भी है बिछोड़े का, एक प्यार भी भरा भरा है अपने उस्ताद के यहाँ से रिटायर्ड होने का। जब मैं कल अपने सरपंच साहब से बात कर रहा था तो वहाँ पे पता चला कि जो हमारे हेडमास्टर साहब आउट गोइंग, वो मेरे छोटे भाई SHO बनहाल के जीजू हैं। ऑब्वियसली मेरे भी वो जीजू हुए। मेरी बहनें, जिनकी सूरत बिल्कुल हूबहू हमारे छोटे भाई की तरह उसी तरीके की दूर से दिखती, तो मुझे अपने आप में ये मान हुआ। और मैंने कल ही अपने सरपंच साहब को, रहमतुल्लाह साहब को बोल दिया कि भैया ऐसे प्रोग्राम में मैं शिरकत जरूर करूंगा। तो जैसे अभी मैं उधर आ रहा था तो चलते हुए एक जो यहाँ पे उस वक्त बात इसके कंसर्न में बताई जा रही थी, गुरु और भगवान अल्लाह मियाँ, तो उसके बारे में हजरत बाबा कबीरदास जी ने लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। जो शायर होता है, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंच गया कवि। शायर की एक कल्पना होती है, क्रिएशन होती है, दूर की बात सोचता है। तो वो बोलता है कि अगर ऐसा मंजर मुझे देखने को मिले कि एक तरफ खुदा खड़ा है, एक वो इंसान खड़ा है जिसने मुझे दुनिया के बारे में, खुदा की दुनिया के बारे में पूरे का पूरा कुदरती निजाम समझना और सोसाइटी के बारे में समझाना, जिसके कंधों पे था, और उसने बिल्कुल मुझे सही समझाया। तो कहता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जिन सतगुरु दिया दिखाए। मैं अपने टीचर के बार बार जपूंगा जिसने मुझे खुदा के दर्शन करा दिए। तो आज का जो ये मरहला इस दौर से गुजरता जा रहा है कि मेरे भाई बशीर साहब, हेडमास्टर साहब और दूसरे मास्टर ग्रेड भाईजान, उनका मैं मशकूक हूँ, जिन्होंने मुझे भी वही सत्कार दिया कि इन्होंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा, हमारे हेडमास्टर साहब ने, जैसे मेरे से बात चल रही थी, 33 साल इस सोसाइटी की जो बुनियाद को पक्की करने में लगाए। जहां जहां अभी बात चला रहे थे सेक्रेटरी साहब और बाकी जो बुला रहे थे, उन्होंने यही बात बोली कि इनका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग। तो ये भी मान के चलो कि इन्होंने जो किया उसका फलादेश भी इन्हें सामने मिला, ये वाला। नहीं तो कोई रिटायर होता है तो पता नहीं चलता, लोग चुपचाप चले जाते हैं, और जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो भी इतना केयर ही नहीं करते। उधर से लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन, मैरिज का फंक्शन चल रहा है। तो अपने आप में मुझे लगा कि जितनी बात सरपंच साहब ने बोली उससे बढ़ के मुझे अपने हेडमास्टर साहब में ये वाली चीज मिली। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि ये जो अमरनाथ की बाबा की यात्रा चल रही है, उसमें भी ये समा इन्होंने इस तरीके से हमें मुहैया करवा लिया कि अपने भाई के इतने बड़े फंक्शन में
आके बीच में मुझे भी सौभाग्य मिल गया। तो मैं अपने इन छोटे बच्चों को ये बोलूंगा कि आपके जो हेडमास्टर साहब चले गए 30 जून को उन्होंने अलविदाई ले ली, ये आपका भी एक बहुत बड़ा फर्ज बन जाता है कि उनकी जगह आप लोगों ने लेनी है। आप लोगों ने मेरी जगह लेनी है, आप लोगों ने डीडी साहब की जगह लेनी है। आप ही हो जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है वो आप लोग हो। आप लोगों ने डट के पढ़ना है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाठशाला जो दिवस चलता है, मुझे लगता है कि ये इन दिन वही प्रोग्राम होने जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में हैं। हमारी सोसाइटी के जो मेन पिलर हैं, जो मेन बुनियाद रखने वाले लोग हैं, हमारे मिशनरी जॉब वाले टीचर साहबान बीच में हैं। तो मैं छोटे बच्चों को ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोगों ने जो स्कूल में आके सीखना है वही आपकी आने वाली जिंदगी होगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे बशीर साहब जो रिटायर होके अभी इस पार्टी में मेहमान बन के बैठे हुए हैं, उनके भी कोई टीचर थे जिन्होंने हमें, इन्हें और बाकी सभी को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि हम 4 बातें करने वाले हो गए और सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हो गए। तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे, क्या मेरी बेटियां हैं, क्या मेरे छोटे बच्चे बेटे हैं, आप इस देश का, इस हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर हो। जब हम बात करते हैं अपने देश की, तो देश हमारा इस तरीके का गुलदस्ता है, जैसे सेक्रेटरी साहब पहले बात कर रहे थे कि इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौमों वाली बात नहीं है। बाबा बुल्ले शाह की जो बात अभी चल रही थी, उनका एक बहुत ही प्यारा शेर है, एक नुक्ते ते गल मुकदी है, कि दुनिया में एक ही नुक्ता है जिस पे आके बात खत्म होती है। वो नुक्ता है डेडिकेशन का, वो नुक्ता है कुछ कर गुजरने का। अपनी हिम्मत से आप लोगों ने आगे बढ़ना है और इस कदर आगे बढ़ना है कि अपने देश का, अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करते हुए अपने आप को दुनिया में एक अलग इंसान साबित करना है और कामयाब इंसान अपने आप को बनाना है। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये हाई स्कूल बोरदार के जो बच्चे, आज कोई 5th स्टैंडर्ड का है, कोई 8th में होगा, कोई 10th में होगा, टाइम विल कम जब आप लोग 10 साल के बाद आप में से KS अफसर बना हुआ होगा और 15-20 साल के बाद कोई आप में से ही कोई सीनियर, कोई डिस्ट्रिक्ट का। तो बड़े मान वाली बात है कि आप लोगों ने अच्छी सोसाइटी के अच्छे मेंबर बन के अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ये देश ना सिर्फ किसी एक कौम का है, ना किसी एक धर्म का है, ये हम सभी हिंदुस्तानियों का है। जो अपने आप को हिंदुस्तान समझते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं, उनका ये घर है। उसी में ही ये सारा कुछ चलता है। अभी जैसे बोरदार के बच्चे, इसमें कुछ हिंदू बच्चे भी होंगे, मोमन भी होंगे, पर हमारे हेडमास्टर साहबान और टीचरों ने कभी ये फर्क नहीं समझा होगा कि ये कौन और ये कौन है। रामसू की बात बोल रहे हैं, तो अगर आइडेंटिटी के तौर पे लेके चले तो नील के जो ICPP है हमारे, जो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे लीजिए जो SHO यहाँ पे, किसी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सरदार है ही कोई नहीं, इसे क्यों लगाया जाए। और ये भी बात मान के चलो, जिनसे हम पढ़े हुए हैं वो हमारे 3-4 मुस्लिम ब्रदर थे, हमारे उस्ताद थे, उनकी बात, कोई भी बात चले तो तीसरी बात वहीं पे आ जाती है कि वो हमारे मोहम्मद सलीम साहब, वो हमारे अख्तर साहब, ये मैं अपने उस्तादों का नाम बोल रहा हूँ। तो हमें किसी का कभी फर्क नहीं लगा। तो आप लोगों ने ये बात सोच के दिमाग में पक्की यहाँ पे रख लेनी है कि जो एक ही किस्म है, वो कोई खेत हो सकता है, मक्की का खेत हो सकता है, गोभी का खेत हो सकता है, गुलदस्ता वहीं बनेगा जहाँ तरह तरह के फूल होंगे।
तो उसी चीज को आप लोगों ने आगे लेके चलना है। तो मेरी तरफ से अपने भाई साहब को, जिन्होंने अपने जिंदगी के अहम तरीन दिन, जवानी के दिन, जब उन्हें अपने बच्चे परिवार में बैठना होता था तो तब वो ड्यूटियां करते, कहीं यहाँ तो कहीं वहां। तो अभी मैं यही उस खुदाया से मांगूंगा कि अपने जो बाकी वाली जिंदगी है, जितने 33 साल जहां दिए तो 40 साल अपने घर में दे, और वहां की सोसाइटी को भी इनकी कंट्रीब्यूशन पक्का, जैसे बोलते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला पक्का इनकी तरफ से कंट्रीब्यूट ये होगा। तो आखिर में मैं अपने बच्चों से और इस पूरे जो प्रोग्राम है उसकी, जो मैं बोलता हूं कि ये पीक है, इस तरीके का प्रोग्राम करना आपके उस्तादों के लिए भी एक मान वाली बात रहेगी। उनके परिवार वाले जो आ रखे हैं उनके लिए भी एक बड़ी प्राउड फीलिंग मूवमेंट है, जो जिससे वो दो चार हो रहे होंगे कि यहाँ पे इतना अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे लोग यहाँ के, जिन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो मैं आखिर में इनकी अच्छी सेहत, दोनों भाइयों की, हेडमास्टर साहब और जो मास्टर साहब रिटायर हुए हैं, वो मांगता हुआ उस परवतगार परमात्मा वाहिगुरु जी से यही मांगूंगा कि हमारे देश की बुनियाद के मेन करिंदे अपनी जो बाकी वाली लाइफ है अपने परिवार में खुशी खुशी और तंदुरुस्ती से ही गुजारें, और हमारी सोसाइटी के ऐसे ही काम आते रहें। तो मैं 3 नारे लगाऊंगा, आपके देश के, मेरे देश के, हर एक इंसान डट के, वो जैसे अलामा इकबाल जी ने जब ये बात 1935 में कही थी, वो बात आज भी ऐसी लगती है। आज भी प्रेयर्स में हम वही बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे हमारे SHO सर।